हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों नागरिकता। यहाँ से दोस्तों यूपीएसआई में क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर्स की बात करें, चाहे वो 2021 का हो या 2017 का हो, नागरिकता से क्वेश्चंस बने हैं। तो चाहे एक क्वेश्चंस बने हों या फिर दो क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस बने हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आज इसी को जो है हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे और हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिए नागरिकता का जो है भाग दो, जो संविधान का भाग है, तो उसमें जो है भाग दो में नागरिकता का प्रावधान बताया गया है और आर्टिकल 5 से 11 तक इसका प्रावधान है। अब दोस्तों, इससे पहले जो है ये पॉलिटी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो है, इसकी पहली क्लास संविधान के भाग जो है उस क्लास को पूरा कर दिया गया है। आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार, यानी कि दोस्तों जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकता प्राप्त करने का जो प्रावधान है वो कितने प्रकार से लिया जा सकता है, तो 5 प्रकार से लिया जा सकता है या मिलता है, ठीक है। कैसे, देखिए, जन्म से, वंशाधिकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। अब ये दोस्तों पांचों है क्या, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे। जो छूटा बिट्टा रहता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाता है, तो उसको क्वेश्चंस के थ्रू मैं ले लूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको आगे देखते हैं। देखिए, जन्म का क्या मतलब तात्पर्य है, इसको समझते हैं। संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होता है, ठीक है। इसके लिए माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। अब दोस्तों, इसका कहने का मतलब यह है कि जन्म से तात्पर्य यही है कि संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होता है। इसके लिए माता पिता में से किसी एक भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। यह था जन्म से। आगे देखते हैं। देखिए, वंशाधिकार द्वारा, ठीक है। इसको देखते हैं। यदि माता पिता में से कोई एक या दोनों भारत के नागरिक हैं तो बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। ये था दोस्तों अपना वंशाधिकार द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए, पंजीकरण द्वारा। अब ये क्या होता है, देखिए, व्यक्ति भारतीय मूल का है या भारत में एक निश्चित अवधि से रह रहा है, वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यही है पंजीकरण द्वारा। तो लगभग अगर आप 7 साल तक भारत में रहते हैं तो पंजीकरण द्वारा जो है भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ये प्रावधान है। आगे देखते हैं। अब देखिए, देशीकरण द्वारा क्या होता है। आवेदन करने से लगातार, देखिए, देशीकरण द्वारा आवेदन करने से पहले लगातार 12 वर्ष तक भारत में निवास करना, जो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित किया गया है। अगर आप देशीकरण द्वारा क्या होता है, अगर आप भारत में लगातार 12 वर्ष तक रहते हैं तो ठीक है, आप जो है नागरिकता के लिए एक अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका जो है काम हो सकता है नागरिकता के लिए, ठीक है। और देखते हैं आगे। अब देखिए, भूमि के अर्जन द्वारा। इसमें क्या है, यदि भविष्य में भारत सरकार किसी बाहरी क्षेत्र को अपने भूभाग में शामिल करती है तो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो ये भूमि के अर्जन द्वारा है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसको देख लेते हैं। जो 5 से 11 आर्टिकल है, क्या बताया गया है उसमें नागरिकता के बारे में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 5 में। फिर अनुच्छेद 6 में क्या है, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत में आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार बताता है, ठीक है। आप देखते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 7, पाकिस्तान को प्रवासन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार बताता है। तो ये आर्टिकल 7 में है दोस्तों। आप देखिए, ये जो है यहाँ से क्वेश्चन एक हमेशा पूछा जाता है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। आर्टिकल 8 है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। किसमें, आर्टिकल 8 में। अब ये दोस्तों जो होता है, ये आर्टिकल 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिकता नहीं होंगे। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा अनुसार कोई भी देश का जो नागरिकता ग्रहण करता है तो वो जो है भारत की नागरिकता खो देगा। ये आर्टिकल 9 में बताया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। आगे देखते हैं।
अब देखिए आर्टिकल 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता सुनिश्चित करता है, ठीक है। और आर्टिकल 11 में है दोस्तों, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। इंपॉर्टेंट है 11 नंबर, ठीक है। और बाकी जितने थे मैं आप सबको बता दिया हूँ। कुछ आगे इसके क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं देख लेता हूँ जो अक्सर एग्जाम से पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है, तो 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अब देखिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आर्टिकल 9 में बताया गया है। मैंने आपको अभी ये क्वेश्चंस बताया था आर्टिकल 9 में, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं और हमेशा जो है पूछने का संभावना बना रहता है। तो दोस्तों आज का जो है नागरिकता टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और भी जो है वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। पॉलिटी की क्लास प्लेलिस्ट में मिलेगी, ये दूसरी क्लास थी। और अगर आप यूपीएससी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जो है आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी को भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।